हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी नोट्स बाय शिखा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कांग्रेस के त्रिपुरी संकट के विषय में। 1938 में कांग्रेस के वार्षिक हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया। इस अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया। इस समिति के अन्य सदस्यों में घनश्याम दास बिड़ला तथा लाला श्रीराम और विश्वेश्वरैया शामिल थे। सन 1939 ईस्वी में कांग्रेस के त्रिपुरी के वार्षिक अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को दूसरी बार अध्यक्ष पद के लिए चुन लिया गया। वे गांधी जी के पसंदीदा उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को हराकर दूसरी बार अध्यक्ष चुन लिए गए। गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया की हार को अपनी हार बताया तथा कांग्रेस अध्यक्ष को कार्य समिति के सदस्यों के नाम सुझाने से भी इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप अप्रैल 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया। कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस के सभी पदों के लिए 3 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। तो इसी घटना को त्रिपुरी संकट का नाम दिया जाता है। अब बात करते हैं देशी रियासतों में जन आंदोलन यानी प्रजामंडल आंदोलन के विषय में। ब्रिटिश भारत में लगभग 600 रियासतें सम्मिलित थीं, जिन्हें ब्रिटिश सरकार देशी राज्य कहती थी। इनमें सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद और सबसे छोटी रियासत बिलवारी थी। इन रियासतों में भारत का लगभग 1/3 भाग निवास करता था तथा यहाँ के शासक ब्रिटिश सरकार के अधीनस्थ मित्र के समान कार्य करते थे। विभिन्न रियासतों में असहयोग आंदोलन के दौरान और उसके बाद राज्य की प्रजा द्वारा प्रजामंडलों यानी राज्य की जनता के सम्मेलनों की स्थापना की गई। इनका उद्देश्य राज्यों के प्रशासनिक उदारीकरण तथा लोकतंत्र की स्थापना पर बल देना था। इन देशी राज्यों में धीरे धीरे यह आंदोलन व्यापक होता गया। दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्यों की जनता का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन को आयोजित करने में बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी और GR अभ्यंकर की प्रमुख भूमिका थी। इन गतिविधियों के परिणाम स्वरूप रियासतों की जनता में व्यापक जागृति उत्पन्न हुई। इस आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कहा था कि भारतीय राज्य यानी देशी रियासतें शेष भारत से अलग नहीं रह सकते। जिन्हें इन राज्यों के भविष्य के निर्धारण का अधिकार होगा वह इन राज्यों की जनता होगी। सविनय अवज्ञा आंदोलन से उत्साहित होकर 1930 के दशक में इन रियासतों द्वारा जनप्रतिनिधित्व तथा स्वशासन के सिद्धांतों की स्वीकृति के लिए कई आंदोलन चलाए। इनमें बहुत से कांग्रेसियों ने भी भाग लिया। राजकोट राज्य के आंदोलन के समर्थन में गांधी जी ने अनशन किया। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 में भी देशी राज्यों की समस्या चर्चा एक प्रमुख मुद्दा था। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।